हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके बबीना में। और आज हम आपको उत्तर प्रदेश री एग्ज़ाम 2024 का जो एग्ज़ाम होगा हमारा यूपी पुलिस होगा 2024 को यूपी पुलिस का सेट 4 है। ये री एग्ज़ाम वॉल्यूम 2 है। और जो एग्जामपुर वाले विवेक सर का है जी सेट 4। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करेंगे। और इसको आप लगाओगे तो आपको बिल्कुल एग्ज़ाम जैसी फीलिंग आएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर को सॉल्व करेंगे। तो हमसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हमसे? किस देश को जोगियों का देश हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है? ठीक है, हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर कोरिया, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, सी है जापान, या डी है थाईलैंड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर कोरिया। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर कोरिया। पहले का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पहले का राइट आंसर हो जाएगा ए, उत्तर कोरिया। जोगियों का देश क्या है? उत्तर कोरिया। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासक के लिए एक उदारवादी, क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? गोपाल कृष्ण गोखले, या बिपिन चंद्र पाल, या लाला लाजपत राय, या बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दूसरे का? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे वो? हमारे वकालत की थी जिसने, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन में। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? खिलाफत आंदोलन की शुरुआत ... में हुई थी। ईरान में, जर्मनी में, इजराइल में, या तुर्की में? तो दोस्तों सबको पता होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, एग्जाम में भी सेम टू सेम क्वेश्चन आ सकता है, आने की संभावना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की। किसने की थी? तुर्की में। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कहाँ पे होती दोस्तों? तुर्की में। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्टार मान लेना इस पे। बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? दोस्तों जैन धर्म से, हीनयान बौद्ध धर्म से, सिख धर्म से, या महायान बौद्ध धर्म में? तो देखो आपको देख के ही समझ में आ गया होगा बोधिसत्व। तो दोस्तों सबको पता है बोधिसत्व कहाँ पे है? बौद्ध धर्म में। अब लेकिन बौद्ध धर्म हमें यहाँ पे दिया है और यहाँ पे भी दिया है। अब दोनों में से एक आंसर सही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा महायान बौद्ध धर्म में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महायान बौद्ध धर्म में। ठीक है, बोधिसत्व की अवधारणा ली है। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हमसे फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अब्दुल्ला खान गफ्फार थे, मोतीलाल नेहरू, या सुभाष चंद्र बोस, या मोहनदास करमचंद गांधी। तो दोस्तों 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई थी 1919 में, फरवरी में। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है? रियाल किस देश की मुद्रा है? चीन की, क्यूबा की, ब्राज़ील की, या गम्बिया की? तो दोस्तों रियाल किसकी है? ब्राज़ील की। किसकी मुद्रा हो जाएगा? ब्राज़ील की। और चीन की क्या होती है? युआन। युआन हो जाएगी। चीन की हो जाएगी युआन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? दोस्तों इसमें पूछ लिया है पहला पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था, 1980, 1989, 1972 या 1974। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1972। 1972 में पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता था। और पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस, तो इसका आप आंसर बताओगे तो कब मनाया जाता है? 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है, अगर पहला पूछा था 1972 में,
और मनाया जाता है 5 जून को। तो याद रखना दोस्तों, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और पहला पूछा है तो 1972। आगे जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को, 27 जुलाई को, 15 अगस्त को या 29 अगस्त को? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। किसकी याद में? किसकी याद में मनाया जाता है ये? मेजर ध्यानचंद की याद में। ठीक है, मेजर ध्यानचंद। और आपसे पूछ लेगा इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था इलाहाबाद में। इलाहाबाद में मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 9। कविता संग्रह गीतांजलि के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, आर के नारायण, सत्यजीत रे या सलीम अली? तो दोस्तों 9 का क्वेश्चन का आंसर राइट हो जाएगा क्या? रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था गीतांजलि के लिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। हिंद स्वराज नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी? सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा हमारा, सरोजिनी नायडू हो जाएगा, महात्मा गांधी हो जाएगा या जवाहरलाल नेहरू? तो दोस्तों हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है किसने? मोहनदास करमचंद गांधी ने, यानी महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है। आगे बढ़ेंगे हम। 11 को सॉल्व करेंगे। 11 हमसे क्या कह रहा है? भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है NH-44, NH-8, NH-35 या NH-20? तो दोस्तों भारत का सबसे लंबा राजमार्ग क्या है? NH-44। ठीक है, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है NH-44। अब क्वेश्चन नंबर 12 हमसे पूछ रहा है गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? गेहूं को, ऊन को, जूट को या रेयॉन को? तो गोल्डन फाइबर के लिए जाना जाता है जूट। ठीक है, जूट ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है पश्चिम बंगाल में। अगर राज्य पूछ ले तो ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 13 को करेंगे। भारत का कौन सा राज्य गेहूं अग्रणी उत्पादक है? भारत का कौन सा राज्य गेहूं का अग्रणी राज्य है? हरियाणा हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा हमारा बी, सी उत्तर प्रदेश हो जाएगा या डी पंजाब? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन किया जाता है। अगर परसेंटेज की बात बोलता तो हमारा क्या हो जाता? पंजाब। ठीक है, अगर प्रतिशत में बोलता तो पंजाब। ठीक है, उसने क्या कहा? अग्रणी राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश। अब प्रतिशत से पूछता तो हमारा क्या होता? पंजाब। आगे बढ़ेंगे हम। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्था किस शहर में है? कलकत्ता में, हैदराबाद में, नई दिल्ली में या कटक में? तो दोस्तों केंद्रीय धान अनुसंधान कहाँ पे हो जाएगा हमारा? कटक में। कहाँ पे हो जाएगा? कटक में। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 15। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? केरल में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में या बिहार में? तो दोस्तों सबको पता है सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाया जाता है? सबसे ज़्यादा वन, बात हो रही वन की। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश। कहाँ पे हो जाएगा? मध्य प्रदेश। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16। थायराइड किस ग्रंथि की जांच में रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है? थायराइड ग्रंथि की जांच में कौन सा रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है? रेडियो आयोडीन 131, कोबाल्ट 60 या रेडियो फास्फोरस 32 या मोबाइल 58? तो दोस्तों इसको देखते ही समझ में आ रहा है इसमें क्या लगेगा? थायरॉक्सिन ग्रंथि। ये दोस्तों थायरॉक्सिन ग्रंथि किस में होती है? गले में हो जाती है। कहाँ पे? गले में। ठीक है, और इसमें आयोडीन दिया है, रेडियो आयोडीन। ठीक है, रेडियो आयोडीन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि थायरॉक्सिन ग्रंथि कहाँ होती है? गले में रोग होता है, थायराइड घेंगा रोग बोलते हो, आयोडीन की कमी से ठीक होता है। तो रेडियो आयोडीन हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17। मनुष्य में मादा जनन अंग किस हार्मोन का स्राव होता है? ठीक है, एस्ट्रोजन का या प्रोस्ट्रोजन का या रिलैक्सन या
सभी कथन सही है। तो इसमें क्या पूछा है हमसे, मनुष्य में मादा जनन, ठीक है, मादा जनन की बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजनन, एस्ट्रोजनन, ठीक है, एस्ट्रोजन। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 हमसे क्या कह रहा है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा, जस्टिस HL दत्तू, या न्यायमूर्ति S राजेंद्र बाबू, या न्यायमूर्ति बालकृष्ण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुण कुमार मिश्रा, ठीक है दोस्तों। 18 का क्या हो जाएगा, अरुण कुमार मिश्रा। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराधियों द्वारा नहीं किया जाता? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, अनधिकृत खाता पहुंच, दूसरा ट्रोजन को बॉटनेट के रूप में इस्तेमाल करने के बड़े पैमाने, सी ईमेल स्पूफिंग और स्पैमिंग, और चौथा है किसी भी प्रणाली में भेद्यता की रिपोर्ट करें। तो दोस्तों इसी का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ईमेल, ये साइबर अपराधियों की श्रेणी में ये नहीं आता, किसी भी प्राणी की भेद्यता की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, नौकरी खोजने, पेशेवर से जुड़े रहने और नए कर्मचारियों की भर्ती के अलावा ... हमें अनुभवी कर्मचारियों की सलाह से अपने व्यवसाय को बढ़ावा देने में भी मदद करता है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या लिंक्डइन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नौकरी खोजने के लिए क्या हमें इंस्टाग्राम से नौकरी मिलेगी, क्या फेसबुक से मिलेगी, क्या ट्विटर से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिंक्डइन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करेंगे। भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्यकिरण, बात किसकी हो रही है, सूर्यकिरण की, कहाँ आयोजित किया गया था? उत्तराखंड में, नई दिल्ली में, आंध्र प्रदेश में या राजस्थान में? तो दोस्तों सूर्यकिरण कहाँ पे आयोजित किया गया था हमारा, सूर्यकिरण किया गया था उत्तराखंड में। कहाँ पे किया गया था, उत्तराखंड। 21 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, ए, उत्तराखंड। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 22, भामाशाह पशु बीमा योजना, भामाशाह पशु योजना किस राज्य की है? गुजरात की है, आंध्र प्रदेश की, गुजरात की है, महाराष्ट्र की है, राजस्थान की है या मध्य प्रदेश की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 22 का, ये हो जाएगी हमारी भामाशाह, ठीक है। भामाशाह किसकी हो जाएगी, राजस्थान की। ये किसकी हो जाएगी योजना है, भामाशाह है राजस्थान की। 22 का क्या हो जाएगा, सी, 22 का हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 23 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 कहाँ है हमारा, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, कुंभ के आयोजन में नवग्रहों में से किन ग्रहों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सूर्य, कि चंद्र हो जाएगा, कि शनि हो जाएगा, या इनमें से सभी। तो दोस्तों कुंभ में आयोजन नवग्रहों में सूर्य भी होता है हमारा, चंद्र भी होता है, शनि भी हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ये सही आंसर हो जाएगा। सूर्य भी हो जाएगा, चंद्रमा भी हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा एजेंसी भारत में साइबर सुरक्षा के नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम। क्वेश्चन नंबर दूसरा कौन सा है, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन टीम। तीसरा सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय या राष्ट्रीय तकनीकी एवं अनुसंधान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूचना एवं मंत्रालय, ठीक है, सूचना एवं मंत्रालय उसके अधीन काम करता है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। शाकंभरी देवी मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? सहारनपुर, गोरखपुर या सहारनपुर में या फर्रुखाबाद? ये शाहजहाँपुर या सहारनपुर या फर्रुखाबाद या गोरखपुर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सहारनपुर में शाकंभरी देवी का मेला आयोजित किया जाता है, ठीक है। शाकंभरी देवी का मेले का आयोजन किया जाता है सहारनपुर में। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस पुलिस एक्ट द्वारा उत्तर प्रदेश में, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किस पुलिस एक्ट की बात हो रही है उत्तर प्रदेश पुलिस में संचालित किया जाता है? पुलिस एक्ट 1860, पुलिस एक्ट 1861, पुलिस एक्ट 1864 या पुलिस एक्ट
1959। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुलिस एक्ट 1861 में उत्तर प्रदेश पुलिस संचालित किया जाता है। आगे बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 27 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, इंद्रधनुष 2.0 डॉट डॉट से संबंधित है। सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों का पुनः पूंजीकरण, दूसरा ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास, तीसरा निजी क्षेत्रक बैंकों का पुनः पूंजीकरण, या डी है नियत आयत बैंकों का पुनः पूंजीकरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इंद्रधनुष 2 संबंधित है सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों का पुनः पूंजीकरण। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 हमसे क्या कह रहा है? जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या जर्मनी या कनाडा? तो दोस्तों जीएसटी सबसे पहले हमारी लागू हुई थी फ्रांस में, और ये कनाडा से हमने मॉडल लिया है। कनाडा से क्या लिया है? मॉडल लिया है। अगर कनाडा हुआ तो हमने क्या लिया है? मॉडल। कनाडा से क्या लिया है? मॉडल। ठीक है, सबसे पहला देश था फ्रांस और सबसे पहला देश है फ्रांस। और हमसे पूछ ले भारत, हमसे पूछ ले भारत, अगर यहाँ होता भारत का कौन सा स्थान है जीएसटी लागू करने में, तो 161वां। कौन सा है? 161वां स्थान का स्थान है। ठीक है, स्थान 101वां स्थान। अगर हमसे पूछ ले जीएसटी कौन सा अनुच्छेद में है, कौन से संविधान संशोधन से लिया है, तो हमारा लिया है 101वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान। ठीक है, संविधान संशोधन 101वां संशोधन से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। संविधान सभा, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर के.एस. मुंशी को, या श्री सच्चिदानंद सिन्हा? तो दोस्तों भारतीय संविधान के जनक, फादर ऑफ संविधान के जनक, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के जनक कौन हो जाएंगे हमारे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 30 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 हमसे क्या कह रहा है? भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधानों को किस देश ने अपनाया? जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका या इंग्लैंड? तो दोस्तों राज्यसभा की बात हो रही है क्या? राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव को किसने अपनाया? साउथ अफ्रीका ने। किसने अपनाया है? हमारा साउथ अफ्रीका। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संबद्ध सूची के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय संबद्ध सूची के अंतर्गत आता है? 31 का क्या हो जाएगा? वन, पुलिस, व्यापार या रक्षा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संबद्ध सूची में क्या आता है हमारा? फॉरेस्ट, यानी वन आता है। आगे बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर हमसे 32 क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है? मेघालय, झारखंड या सिक्किम या उड़ीसा? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल की बात हो रही है, पश्चिम बंगाल का राज्य नहीं है। तो झारखंड राज्य पश्चिम बंगाल से लगता है, उड़ीसा भी लगता है, सिक्किम भी लगता है। उससे कौन सा राज्य नहीं लगता है? तो वो है हमारा मेघालय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय। ठीक है, पश्चिम बंगाल से कौन सा राज्य नहीं लगता है हमारा? मेघालय। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। ठीक है, ये तीनों राज्य इससे लगते हैं, लेकिन मेघालय पश्चिम बंगाल राज्य से नहीं लगता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। आगे बढ़ेंगे, रजत तरंगिणी के लेखक कौन है? कालिदास, चंद्रवरदाई या जयदेव या कल्याण? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रजत तरंगिणी किसने लिखी थी? कल्याण ने। रजत तरंगिणी किसने लिखी थी? कल्याण ने। और चंद्रवरदाई किसने लगी थी? पृथ्वीराज रासो ने। पृथ्वीराज रासो होता तो चंद्रवरदाई हो जाती। ठीक है दोस्तों, कालिदास ने कौन सी, और बाण भट्ट किसने लिखी थी? जयदेव ने। बाण भट्ट जयदेव ने लिखी थी और कालिदास ने लिखी थी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 34, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आपको देखने को मिलेगा। जयपुर की विख्यात इमारत हवा महल, किसकी बात हो रही है दोस्तों? हवा महल एक बहुराष्ट्रीय महल
सवाई किसने बनाया था। यहीं से एक क्वेश्चन बनता है कि हवा महल कहाँ पे है, तो जयपुर में है। ठीक है, हवा महल कहाँ पे है, जयपुर में। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा, हवा महल किसने बनवाया था, तो सवाई प्रताप सिंह ने। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन होगा। तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, और तीसरा ये पूछा है ये कब बनाई गई थी, 1699, 1599, 1799, 1899। ठीक है, तो कब बनी थी ये हमारी 1799 में। एक क्वेश्चन में हमारे कितने 3 क्वेश्चन बन गए कि जयपुर में हवा महल कहाँ पे है, जयपुर में। और हवा महल किसने बनवाया था, सवाई प्रताप सिंह ने। कब बना था, 1799 में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, प्रख्यात समाज सुधारक एवं महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडित रमाबाई सरस्वती किस भाषा की महान विदुषी थी, अंग्रेजी, मराठी, हिंदी या संस्कृत। तो दोस्तों ये थी हमारी संस्कृत की। ये किसकी थी, हमारी संस्कृत की। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत की थी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संस्कृत की। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता, स्वाधीनता का अधिकार, धार्मिक का स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार या संपत्ति का अधिकार। तो दोस्तों भारतीय संविधान हमें किसकी गारंटी नहीं देता, तो संपत्ति का अधिकार की हमें गारंटी नहीं देता। 36 का क्या हो जाएगा हमारा, डी। 36 का क्या हो जाएगा, डी। संपत्ति का अधिकार की हमें गारंटी नहीं देता, इसकी देता है हमें, इसकी देता है, इसकी देता है, लेकिन संपत्ति की अधिकार की गारंटी नहीं देता है। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल किसकी हो रही है, वित्तीय आपातकाल का वर्णन है। तो 148 में, अनुच्छेद 143 में, अनुच्छेद 72 में, अनुच्छेद 360 में। तो दोस्तों वित्तीय आपातकाल किस में है, 360। ठीक है, 360 में हमारा क्या है, वित्तीय आपातकाल। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 38, गणगौर भारत के किस राज्य में एक प्रसिद्ध लोकनृत्य रथ है, राजस्थान का, गुजरात का, महाराष्ट्र का या छत्तीसगढ़ का। ठीक है, गणगौर भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसको आप ये आपका होमवर्क है, ये आपका क्या है, होमवर्क। ठीक है, ये आपका होमवर्क है और इसको आप कमेंट करके बताओगे। इसको क्या करोगे, कमेंट करके ये बताओगे कि ये कहाँ का है। ठीक है दोस्तों, ये हमने आपको टॉप 38 क्वेश्चन करा दिए हैं, टॉप 38 क्वेश्चन कराए हैं। ये हमने आपको टॉप 38 क्वेश्चन कराए हैं। ये कौन सा था, हमारा वॉल्यूम 2 का सेट 4 था। ठीक है, और अब आपको वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो कैसी लगी है आपको कमेंट करके बताएं। ठीक है, और लाइक करें हमारे चैनल को, और जो पहली बार इस चैनल को से जुड़ा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।